हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ से संबंधित है। पहला प्रश्न है, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक साहित्य और मूर्तिकला में क्या विशेष रूप से दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनेक तरह के देवी देवता। इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता आधिकारिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार का मुख्य साधन क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। अगला प्रश्न है, पौराणिक ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत में। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रियों के अनुसार उपमहाद्वीप में धार्मिक विचारधाराएं किन 2 परंपराओं के संवाद का परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा। समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ को विष्णु के एक स्वरूप के रूप में कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी में। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट रेडफील्ड। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे। अगला प्रश्न है, रेडफील्ड के अनुसार महान परंपरा का पालन कौन करता था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरोहित और राजा। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, तांत्रिक पूजा पद्धति के अंतर्गत कौन कौन शामिल हो सकते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्त्री और पुरुष दोनों। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडी संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तांत्रिक पूजा पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। दूसरा है, वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। तीसरा है, वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौड़ हो गए और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौड़ हो गए और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है, इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। अगला प्रश्न है, इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने मुख्य वर्गों में बांटते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है जिनकी मूर्ति रूप में अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। अगला प्रश्न है, आरंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किन संतों ने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलवार और नयनार। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अगला प्रश्न है, तोंदराडीपोड्डी किस समुदाय से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मण। तोंदराडीपोड्डी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अलवार और नयनार संतों ने किसके विरोध में आवाज उठाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान। कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अगला प्रश्न है, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नल हीरा दिव्य प्रबंधनम। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नल हीरा दिव्य प्रबंधनम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। अगला प्रश्न है, तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कौन से महत्वपूर्ण राज्य या सरदारियां थीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्लव और पांड्य। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के प्रारंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं। इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राजा शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। अगला प्रश्न है, तमिल भक्ति रचनाओं में मुख्य रूप से किस धर्म का विरोध किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध और जैन धर्म। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। अगला प्रश्न है, चोल सम्राटों ने किस परंपरा को विशेष रूप से समर्थन दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा। शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान किए। अगला प्रश्न है, नयनार और अलवार संतों को कौन सम्मानित करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेल्लाल कृषक। नयनार और अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, चोल सम्राटों ने शैव भजनों को किस रूप में संकलित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तवरम। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तवरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कबीर अप्पार, संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित कराई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव डैश के अनुयायी थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बासवन्ना। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव व लिंगायत कहलाए। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में किस नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीरशैव आंदोलन। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इसके अनुयायी वीरशैव व लिंगायत कहलाए। अगला प्रश्न है, लिंगायत समुदाय के लोग अपने मृतकों का श्राद्ध संस्कार कैसे करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है लिंगायत समुदाय जाति प्रथा और दूषित वर्ग ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। दूसरा है लिंगायत समुदाय पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। तीसरा है वीरशैव परंपरा की उत्पत्ति कन्नड़ भाषा में रचे गए वचनों से हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों में दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन सुधारों का गौड़ स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। अगला प्रश्न है मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मुख्य प्रभाव क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजपूत राज्यों और ब्राह्मणों का पराभव। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। अगला प्रश्न है 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने वाला अरब सेनापति कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13वीं शताब्दी। लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। अगला प्रश्न है मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। अगला प्रश्न है जिम्मी किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले। जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है जजिया कर का भुगतान करने वाले लोग क्या प्राप्त करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण। जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जा सकता था। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है मुगल शासकों द्वारा किन धर्मों की संस्थाओं को भूमि अनुदान व कर छूट दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिसमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, द्वारा दिए गए।
अगला प्रश्न है, अकबर ने 1598 में जारी अपने फरमान में किस धर्म के पादरियों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईसाई। यह उद्धरण उस फरमान का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया। हमारे बुलंद तथा मुकद्दस जेहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए एक इमारत की तामीर करना चाहते हैं, इसीलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दे जिससे वे अपनी इबादत कर सके। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो। अगला प्रश्न है, शाह हमदान मस्जिद को किस नदी के किनारे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झेलम। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। अगला प्रश्न है, शाह हमदान मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1395 में। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण 1395 में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में सूफियों का झुकाव किस ओर बढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रहस्यवाद और वैराग्य। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।